कैसे हैं आप लोग? आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रहा है? और सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मन से पढ़ाई करिए। और ये जो हमारा देश में हमारे देश में ये जो लॉकडाउन चल रहा है, इसका नियम कानून जो भी है उसको 100% फॉलो करिए। गवर्नमेंट जो भी करती है वो आप लोगों के लिए कर रही है, ठीक ना? तो हमेशा सोशल डिस्टेंस का पालन करिए, मास्क लगाइए, है ना? और हमेशा अपने जीवन को सेफ रखिए, अपने फैमिली का जीवन को सेफ रखिए, अपने रिलेशन जो भी है, अपने फैमिली मेंबर जो भी है, सब लोग को एकदम जागरूक करिए और मन से पढ़ाई करिए। बहुत लोग को मैंने देखा है कि बहुत लोग पबजी, मोबाइल में पबजी वगैरह खेलते रहते हैं। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, जब आप एग्जाम देते होंगे, जब आप एग्जाम देंगे, तो उस वक्त आपको पबजी नजर नहीं आएगा, उस वक्त आपको क्वेश्चन नजर आएगा। तो इसीलिए मन से पढ़ाई करिए। और गया हुआ समय जीवन में कभी लौट के नहीं आता है। जरा आज सोचिए, आज आपका अभी का जो समय है 20 जुलाई 2020 और टाइमिंग आई थिंक 8:20 हो रहा है। ये समय अब जरा सोचिए, क्या ये कभी जीवन में लौट के आ सकता है? बिल्कुल नहीं। भले ये टाइम टेबल सब कुछ आ सकता है, क्या ईस्वी आ सकता? नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जिंदगी बहुत बाकी है, बिल्कुल नहीं। आपका दिनों दिन जीवन घटते जाता है। आप सोचिए, अभी आपका एज 18 साल का है, तो आप कितना दिन जीवित रहेंगे? आई थिंक मुश्किल से 35-40 साल, है ना? तो कहने का मतलब समय दिनों दिन घटते जा रहा है। आपको अपने जीवन में बहुत बेहतर करना है। मन से पढ़ाई करिए और कोई तरह का प्रॉब्लम होता है तो मुझसे डायरेक्ट बात करिए। और देखिए, एक चीज और बताने वाले हैं, यूट्यूब पे बहुत टीचर पढ़ाते हैं। तो आप कभी मेरा वीडियो देखिएगा, कभी दूसरे का वीडियो देखिएगा, तो आपको क्या आएगा? दिमाग चकराएगा। समझ गए ना? तो आप मेरा वीडियो को एकदम सीरियल वाइज देखते जाइए, या कोई दूसरे टीचर का देख रहे हैं तो उसी का बराबर देखिए। तो आप कभी मेरा देखिएगा, कभी दूसरे का देखिएगा, तो हर टीचर का पढ़ाने का एक अपना अंदाज होता है, अपना एक तरीका होता है, ठीक ना? तो हर टीचर में कुछ ना कुछ निगेटिव और पॉजिटिव होता है। समझ गए? हो सकता है किसी का कोई चैप्टर ज्यादा मजबूत होता है, ठीक ना? उसको तो कहने का मतलब हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होता है। तो मेरा पर्सनली आप सबों के लिए ये एडवाइस है, रिक्वेस्ट है कि मन से आप पढ़ाई करिए, ठीक ना? और कोई अब मेरा इतना जो आप वीडियो लगातार हम डालते जा रहे हैं उसको सीरियसली लीजिए। जैसे एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा, जस्ट आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट केसी सिन्हा बुक। जैसे आपका एनसीईआरटी में डिफरेंशिएशन खत्म कर देंगे, उसके बाद हम केसी सिन्हा का केसी सिन्हा का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो मेरे पॉइंट व्यू से, वो सब क्वेश्चन को बताएंगे, है ना? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि समय को काफी सीरियस लीजिए। अगर आपको सिर्फ केसी सिन्हा ही बनाना है, आप जरूर मुझे कमेंट करिए। जो आपका दिल चाहता है आप कमेंट करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करिए। क्या आपको हमसे एक्सपेक्टेशन है? क्या आप हमसे उम्मीद करते हैं? क्या अभिलाषा है मेरे प्रति? तो जो कुछ भी आपके मन में चल रहा है, आप जरूर अपना कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए। मेरा वीडियो कैसा लगता है आपको? अगर मुझ में कोई डिमेरिट भी नजर आता है, जरूर आप कमेंट करिए। मेरा व्हाट्सएप है उस पर। तो कहने का मतलब पढ़ाई मन से करिए। और अभी जो हम लोग चल रहे थे, एनसीईआरटी बुक में हम लोग चल रहे थे, ध्यान दीजिएगा। आई थिंक एनसीईआरटी में हम लोग चल रहे थे 5.4, नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बुक को।
चलिए अगला क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ रहे थे मेरे प्यारे दोस्त, हमको लगता है क्वेश्चन नंबर कितना था 5, नहीं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे देख रहे हैं। आपका क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है, फाइंड dy बाई dx। तो आपको पता होनी चाहिए कि हम आपको एक्सरसाइज 5.4 पढ़ा रहे हैं। 5.4 का कितना नंबर, पहला को ये 5 नंबर क्वेश्चन है। अगर आपको दिक्कत होगा तो आपके सामने बुक है। अब देखिए क्या लिखे, log cos e टू दी पावर x। क्या है, log cos e टू दी पावर x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को हम लोग देखिए कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहला चीज देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला चीज क्या करेंगे बाबू, जल्दी से बताओ। सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू log cos e टू दी पावर x। तो कहने का मतलब क्या है, लेट y इक्वल टू log cos e टू दी पावर x। अब इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त बनाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहला चीज आप जानिए, पहले हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, log का, फिर किसका करेंगे, cos का, फिर किसका करेंगे e टू दी पावर x का। यानी आपको 3 स्टेप में सवाल बनेगा। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये हो गया, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। तो सबसे पहला चीज देखिए, यहाँ पे क्या होगा, dy बाई dx बराबर क्या होगा, d log cos और e टू दी पावर, यानी d log cos e टू दी पावर x बाई dx। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले log का डिफरेंशिएशन करेंगे। किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, log का। तो मेरे प्यारे दोस्त, और आपको पता है हम आपको बताए भी थे कि log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताए थे कि log x का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होगा। log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होगा। आप जरा सोचो, इस log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई x होगा, लेकिन x की जगह क्या है, ये जो डब्बा आप देख रहे हैं ना, ये किसके जगह है, x के जगह। नहीं, ये जो आप डब्बा देख रहे हैं ये x की जगह है। पहले हम लोग किसका करेंगे, log का करेंगे। तो log का क्या होगा, 1 बाई x, लेकिन x की जगह क्या है मेरे प्यारे दोस्त, x की जगह है, कोई दिक्कत है। अभी आपने किसका किया है डिफरेंशिएशन, log का किया है, लेकिन log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x, लेकिन x की जगह क्या है, ये पूरा गोल घेरा, ठीक ना। तो अभी आपने log का डिफरेंशिएशन किया, अब किसका करेंगे दोस्त, cos का। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos का डिफरेंशिएशन होता है, पूरा हम रटा के ही छोड़ेंगे, माइनस साइन एक्स। तो कहने का मतलब हो गया माइनस साइन एक्स। लेकिन एक चीज गौर करिएगा ध्यान से,
अभी अगर आप जरा सोचिए, अगर आप अभी लॉग का कर रहे हैं डिफरेंशिएट, कोस का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो x के जगह क्या है, कोस के लिए x का काम कौन कर रहा है, e टू द पावर x, तो यहां भी क्या हो जाएगा e टू द पावर x। समझ गए। अब किसका करेंगे, अब e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एक बात जान लीजिए, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन यही होता है, ठीक ना। तो हम लोग लास्ट में क्या कर दिए, e टू द पावर, ये हो गया। अब जरा देखिए, सबसे पहला चीज, बाबू क्या ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, नहीं, क्योंकि ये एंगल है, ये अलग चीज है। देखिए आपको पता होगा कि कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि सर इतना छोटा छोटा बात पढ़ाते हैं। याद रखिएगा बाबू, भागलपुर में मैं एक ऐसा टीचर हूं जो इतना छोटा छोटा चीज को पूरा पढ़ाता हूं, और टीचर तो ले दे के सपाट कर देता है, क्या पढ़ाता है पता भी नहीं चलता, डी प्लस ढा प्लस इक्वल टू नथिंग। तो समझ गए ना। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, गुना नहीं होगा, कहा है तो ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। साइन के लिए एंगल का काम कर रहा है, ये अलग है, ये अलग टर्म है। तो क्या करेंगे, अब जरा देखिए, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, और ये सब जो आप देख रहे हैं ना, इसको दशमलव आप नहीं समझेंगे, ये गुना का चिन्ह है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है ये भी। तो यहां पे क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये पूरा टर्म को गुना करेंगे तो माइनस ई टू द पावर एक्स साइन ई टू द पावर एक्स बाई क्या हो गया। आपको नहीं लगता है यहां भी कुछ फॉर्मूला दिख रहा है, देखिए साइन और कोस मिलके क्या होगा, जानिए साइन और कोस मिलके आपको पता चल गया होगा, साइन एक्स बाई क्या हो गया कोस एक्स बराबर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, टेन एक्स होता है। लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा टोटल माइनस ई टू द पावर एक्स, साइन का क्या हो गया टेन ई टू द पावर एक्स, यही क्या हो गया डी वाई बाय डी एक्स। कोई दिक्कत है, यही आपका फाइनल आंसर हो पाया, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल का सलूशन यहां से यहां तक वो तो आपका जादू है, वो तो हम आपको समझाने के लिए किए हैं ये। चलिए चलिए तो हम लोग अगला अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। अगला जो है कितना नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला नंबर हम लोग 6 नंबर पे चलते हैं, जरा जस्ट वेट। और ये तो जादू है, ये हम समझाने के लिए किए हैं, आप इन्हें लिख भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन इससे एक फायदा जरूर हो गया, आपको सारा फॉर्मूला याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका
फाइंड dy बाय dx। 6 नंबर क्वेश्चन है e टू द पावर x प्लस ये हो गया e टू द पावर x पे पावर 5, ऐसा क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जरा आप इमेजिन करिए, सोचिए, अगर यहाँ पे e टू दी पावर x, e टू दी पावर x स्क्वायर, यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा e टू दी पावर x क्यूब। यहाँ पे क्या होगा e टू दी पावर x क्यूब। नहीं, जरा सोचिए, इस सवाल को हम थोड़ा कंप्लीट करते हैं। सॉल्यूशन लेट y बराबर क्या हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x स्क्वायर। आप जरा सोचिए अगला टर्म क्या होगा, खुद से बोलिए। e टू दी पावर x क्यूब प्लस टू दी पावर 4 और लास्ट में तो है ये e टू दी पावर x पे पावर 5। अब क्या करेंगे, हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहां पे क्या हो जाएगा dy बाई dx, dy बाई dx, ये क्या हो जाएगा dy बाई dx बराबर क्या होगा, सबको अलग अलग कर दीजिए, फिर प्लस dx बाई dx प्लस ये हो गया। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं बाबू, इसका डिफरेंशिएशन याद रखिएगा, e टू द पावर x, यानी e टू द पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों सेम ही होता है। याद रखिएगा, आपको जानकारी के लिए हम बता दें, हिंट्स, इशारा, ये जो आप देख रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेम यही चीज होता है, ठीक ना। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेम वही चीज होता है। तो यहां भी क्या हो जाएगा आपका e टू दी पावर x हो जाएगा। अब जरा देखिए, एक्सपोनेंशियल टर्म का डिफरेंशिएशन हम बताए थे, आप सबों को बताए थे। अगर ऐसा दिया रहेगा तो सबसे पहले इसका करेंगे और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म, सिर्फ e को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म। एक्सपोनेंशियल टर्म का जो डिफरेंशिएशन करेंगे, जो है क्या होगा, एक्सपोनेंशियल टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी जो क्वेश्चन में है उसी को पहले छाप दो, और ऊपर में जो पावर है इसके ऊपर, यानी e टू दी पावर x पे जो पावर है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x लिख दो। समझ गए। यानी यहां भी ये जो e फॉर एक्सपोनेंशियल टर्म होता है, यानी इसका डिफरेंशिएशन सेम होगा, यानी जो है वो उसी को छाप दो। अभी सिर्फ किसका हुआ, अभी सिर्फ किसका हुआ, e का। अब e पे पावर देखिए x स्क्वायर है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, 2x होता है। फिर प्लस इसका एक्सपोनेंशियल टर्म का डिफरेंशिएशन सेम हो गया। अब x पे पावर 3 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये। अब इसका डिफरेंशिएशन, यानी इसका डिफरेंशिएशन सेम टू यू, और x पे पावर 4 का डिफरेंशिएशन होता है ये होता है। उसी तरीके से
यानी पहले किसका करेंगे, एक्सपोनेंशियल टर्म यानी ई का। तो ई फोर होता है एक्सपोनेंशियल टर्म, इसका डिफरेंशिएशन होता है जो क्वेश्चन में उसी को छापिंग दिस। उसके बाद आप ई पे जो पावर है यानी ई पे जो घात है एक्स पे पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा 5x पे पावर। समझ पाए आप लोग, नहीं समझ पाए? तो अब हम लोग क्या करेंगे, आराम से इसको लिख देंगे e टू दी पावर x हो गया, और इसको थोड़ा ये हो गया, यानी इसको पहले लिख दिए हैं बाबू 4x³ ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। यही आपका ठीक ना, यही आपका क्या हो गया, आपका नोट कर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। सेवन नंबर क्वेश्चन है, फाइंड dy बाई dx। ठीक ना, फाइंड dy बाई dx। और क्वेश्चन है आपका रूट अंडर e टू दी पावर रूट x और x ग्रेटर देन 0। यही क्वेश्चन है, यही आपका क्वेश्चन है, इससे घबराना नहीं है। क्या दिक्कत है? अब जरा देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर e टू दी पावर रूट x। y इक्वल टू क्या है, रूट अंडर e टू दी पावर रूट x। तो एक चीज जानिए मेरे प्यारे दोस्त, एक चीज आपको जानना चाहिए और जरूरी भी है। आप मुझे ये बताइए, अभी सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, रूट का। गुड, यानी यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले dy बाई dx, और ये हो गया आपका बाय क्या हो गया dx, dy बाई dx। अब जरा देखिए मेरे प्यारे दोस्त, पहले हम किसका करेंगे, रूट का। मेरे प्यारे बच्चे, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले रूट का करेंगे।
तो रूट का क्या होगा बाबू 1/2, और जो क्वेश्चन में है उसी को छापिंग दिस। रूट का डिफरेंशिएशन यही ना सिखाए हैं 1/2 1/2, और जो क्वेश्चन है उसको छापिंग दिस। ठीक है, ये अभी रूट का हुआ। अब फिर रूट के अंदर का डिफरेंशिएशन, किसका, रूट के अंदर का। तो अंदर रूट के अंदर क्या है एक्सपोनेंशियल टर्म, और एक्सपोनेंशियल टर्म का डिफरेंशिएशन सेम टू यू, यानी जो क्वेश्चन है उसी का, यानी एक्सपोनेंशियल टर्म का भी हो गया। अब एक्सपोनेंशियल टर्म पे पावर क्या है रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। समझ गए ना। तो पहले रूट का डिफरेंशिएशन ये रहा, उसके बाद एक्सपोनेंशियल टर्म का डिफरेंशिएशन ये रहा, और एक्सपोनेंशियल टर्म पे जो पावर है उसका डिफरेंशिएशन ये रहा। समझ में आ रहा है। और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जरूर बताइए। चलिए, यहां तक हम समझ गए। अब ये हो गया आपका dy/dx बराबर हो गया। अब आराम से कर दीजिए, क्या हो जाएगा e⁻√x, अब बाई क्या हो जाएगा, आराम से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 जा 4, नहीं क्या होगा 4√x और e⁻√, ये आपका आई थिंक आंसर होगा। ठीक है, कैसे कि अब देखो बाबू, ये भी रूट में है और ये भी एक साथ कर दिए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। यही आंसर भी है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसमें आपको अगर थोड़ा याद रखने वाली बात है तो हिंट्स में आपको लिख देते हैं, जो कि वैसे तो हम सब में लिखते ही हैं। e⁻x, 1/2 यही फिलहाल हमको लगा दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप देख भी रहे हैं हम कितना स्लो पढ़ा रहे हैं, आपको मजा भी आ रहा होगा, है ना। तो यानी हमको पढ़ाने का एक ऐसा आइडिया है कि हम चाहते हैं कि आपको एकदम ओके। चलिए, अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना।
चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका मेरे प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन है फाइंड dy बाई dx। फाइंड dy बाई dx। log x ये। अच्छा मेरे प्यारे दोस्त, इसका मतलब ये है कि x का जो मान है वो हमेशा ज्यादा होगा 1 से, यानी वो x बड़ा होगा किन से? 1 से, यानी x से छोटा हमेशा क्या होगा? 1। बस इसका मतलब यही है, ठीक ना? और इसको लेकर आप ज्यादा परेशान नहीं होंगे। अब चलिए हम लोग सोल्यूशन पे बात करते हैं। सबसे पहला चीज देखिए क्या लिखे, वर्ड सोल्यूशन। नहीं, एक नया वर्ड हमने क्या लिखा मेरे प्यारे दोस्त? सोल्यूशन। और हम क्या लिखे? लेट y इक्वल टू log x। नहीं, अब जरा सोचिए इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे। तो एक पॉइंट तो आप जानते ही हैं जो हम लोग हमेशा की तरह लिखते हैं। नहीं, अरे बोलिए तो, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये हो गया दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर ये। अब जरा मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे गौर करने वाली बात है। यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि अब डिफरेंशिएशन करें कैसे। सबसे पहले किसका करेंगे? इस लॉग का। जब इस लॉग का करेंगे तो ये लॉग के लिए ये क्या होगा? एंगल का काम करेगा। जैसे मान के चलिए आपको हम बताए हैं, आपको हम जानकारी दिए हैं कि आपको हम ये बोले हैं कि log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x होता है। जैसा कि आप जानते हैं log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। क्या होता है? 1/x। लेकिन आप गौर करिए कि इस x के जगह क्या है? log x। गुड, यानी इस x के जगह क्या है मेरे प्यारे दोस्त? डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड से आप कैसे बनाएंगे इसको? है कहीं कुछ? तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा? dy dx बराबर हो गया d log क्या हो गया? dx। मेरे प्यारे दोस्त, अगर इस log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो log के लिए एंगल का काम क्या करेगा? इस log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो log का क्या होता है? log x का 1/x। लेकिन इस x के जगह यहाँ क्या दिख रहा है? इस x के जगह ये पूरा दिख रहा है। नहीं, x के जगह log x दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका बाबू? अरे log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, लेकिन इस log के साथ x तो है नहीं। यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? ये जो आप पूरा डब्बा देख रहे हैं ना, यही x का काम करेगा। नहीं, ये जो आप पूरा डब्बा देख रहे हैं यही किसका काम करेगा? x का काम करेगा। तो log x का क्या होता है? 1/x। क्या होता है? 1/x। लेकिन x की जगह क्या होगा? log x। log x। ठीक है, ये हो गया। अब फिर log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। अभी log का किए, फिर log x का, तो क्या होता है? log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। और याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्त,
ये दोनों आपस में गुना नहीं होगा। कहा तो ये लॉग के लिए ये एंगल का काम कर रहा है, ये दोनों अलग चीज है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 1/, ऐसा आंसर। ठीक है, समझ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 9। नाइन नंबर क्वेश्चन में है, याद करिए, आप शायद भूल गए हैं। फाइंड dy बाय dx। क्वेश्चन है आपका cos x बाई log x और x ग्रेटर देन 0, यही क्वेश्चन है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। ये क्वेश्चन को अगर आप ट्राई करेंगे तुरंत बन जाएगा। क्या दिक्कत है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब होता है हल, लेट मतलब होता है मान लीजिए y बराबर है आपका cos x बाई log x। अब देखिए y बराबर है cos x बाई log x। अब जरा देखिए, अब यहां पे आपको ये आपको बट्टे के रूप में दिखाई पड़ रहा है, ठीक ना, यानी भागा के रूप में। जब आपको भागा के रूप में दिखाई पड़ा तो हम आपको एक रूल बताए थे, u बाय v। गुड, आपको तो रटा गया होगा। यानी हम आपको बोले थे इफ y बराबर u बाई v दिखाई पड़े तो इसका dy बाई dx होगा u du बाई dx, फिर u dv बाई dx बट्टे क्या हो जाएगा v²। ये होगा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म में इसको दिमाग में सेट करेंगे u, नहीं, इस चीज को हम दिमाग में सेट करेंगे u और इस चीज को हम लोग सेट करेंगे v। क्या सेट करेंगे u और दूसरे को हम लोग क्या मान लेंगे v। अब जरा देखिए, तो सबसे पहले क्या है, अब एक पॉइंट लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया आपका dy बाई, चलिए इस पॉइंट को थोड़ा सा हम यहां पे ले आते हैं, यहां से dy बाई dx बराबर होता है, पहले कौन आगे है बाबू, v क्या दिख रहा है आपको, log x, नहीं v क्या दिख रहा है आपको, log x। फिर अंदर कौन जाएगा, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, u क्या है आपका cos x, बाई क्या हो गया dx, फिर माइनस, अब किसको बाहर करेंगे, cos x को, नहीं, अब किसको बाहर करेंगे, cos x को। अंदर कौन जाएगा, v बोले तो क्या रे, v क्या होगा, v log x बाई dx, ठीक है।
नीचे में किसका स्क्वायर कर देंगे, भी का स्क्वायर, यानी लॉग का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब जरा सोचिए, डिफरेंशिएशन करना है तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। नहीं, इसको जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। और ये हो गया आपका, हो गया मेरे प्यारे दोस्त, और कोस का हो गया आपका माइनस, साइन हो गया कोस एक्स हो गया, और लॉग का डिफरेंशिएशन होता है मेरे प्यारे दोस्त 1/x। ठीक ना? उसके बाद क्या है, और नीचे में क्या है, ये होता है। अब जरा देखिए ये क्या होगा आपका, ये माइनस को आगे भेज दीजिए, ये माइनस आगे हो गया तो ये हो गया आपका log x इंटू साइन एक्स, log x इंटू साइन एक्स। ठीक ना? अब फिर क्या हो जाएगा, माइनस, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे बाय क्या हो गया x, और नीचे में क्या हो गया आपका, कोई दिक्कत है यहां तक? है दिक्कत? इसमें अगर आपको याद रखने वाली बात है तो याद रखिएगा, इसमें थोड़ा बहुत अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा तो शायद प्रॉब्लम क्या, आप तो रट के एकदम ब्रांड बन गया। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ठीक ना? यहां तक आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये पूरा तो आपको हो ही गया होगा, है ना? और ये तो आपको पता है कि हम ये सब जादू बताते रहते हैं, ये सब सॉल्यूशन है, इसको याद आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी। ये आपको समझाने के लिए हम ये सब करते हैं, समझाने के लिए भी और आपको फॉर्मूला रटाने के लिए। याद रखिएगा बाबू, जितना आप रट 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 लिख लिख के याद करिएगा ना, हम चैलेंज कर सकते हैं कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो अब जरा देखिए, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आप जरा सोचिए, इस चीज को हम यहां पे हल करते हैं, जरा सोचिए, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। जरा सोचो मेरे प्यारे दोस्त, यहां नहीं कुछ है तो की है, ये पूरे नीचे के बदले में 1 है। अरे भिन्न का घटाओ, जिसको इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन बोलते हैं, तो ये पूरा जब आप करेंगे ना, इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स। कैसे हुआ जानते हैं?
अरे यहाँ पे एलसीएम ले लो कि पूरे टर्म का क्या होगा, एक्स होगा। आप आया समझ में, हमने क्या क्या भिन्न का घटाओ, समझे। आपको डिस्टर्ब यही हो रहा होगा कि सर पहले आप एक्स लिख दिए फिर साइन दिए, लॉग को बाद में लिख दिए, क्या फर्क पड़ता है। अब बट्टे क्या हो गया आपका, कोई दिक्कत है। अब ये x जो है नीचे पुश कर दीजिए। याद रखिएगा, बहुत बच्चे के मन में ऐसा होगा कि सर ये आप डायरेक्ट कैसे कर देते हैं। तो हम, मेरे पास तो आपको पता है ट्रिक्स का खजाना है, कभी खत्म हो ही नहीं सकता है मेरे प्यारे दोस्त। अगर आपको ऐसा बुझाए तो इसको आप डायरेक्ट AC/B लिख सकते हैं। समझे ट्रिक, आया समझ में, आया समझ में। अगर 3 को बट्टर है तो उसको डायरेक्ट वो लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से है ना, अगर ऐसा दिखाई पड़े, ठीक ना, अगर आपको ऐसा नजर आए, सॉरी, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर ऐसा नजर आए तो A/, क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, A/B/C लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका। कैसे होगा ये भी हम बता देते हैं, देखिए AB में आप भागा दीजिए C से, ठीक ना, इसका मतलब यही ना हुआ, और AB/, और इसको पलट दीजिए 1/C हो गया, ठीक ना, इसको गुना करिए A/BC हो गया, ठीक है। तो अगर आपको अगर ऐसा दिखाई पड़े मेरे प्यारे दोस्त, A/B/C क्या लिखेंगे, बोलो, A बाई डायरेक्ट BC, ठीक ना, लेकिन A ऊपर वाला, ये B और ये C, तो क्या हो जाएगा कहेंगे आप, यानी ये हो जाएगा, यानी x log, ठीक है ना, यही आपका डायरेक्ट आंसर है। चलिए नोट कर लीजिए। और ये रहा आपका जादू, आप इसे लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, लेकिन अगर आप समझ रहे हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बातें हैं। अगर इतना मेहनत करने से अगर कोई बच्चे को थोड़ा भी समझ में आता है तो मेरे लिए इससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मन से पढ़ाई करिए, पूरी ताकत और ईमानदारी से, हंसते रहो और करते रहो। चलिए उसके बाद आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, ये कितना नंबर क्वेश्चन था, 9 नंबर। ओके, लास्ट, ठीक है, यहां तक आप समझ ही जाए। चलिए चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट क्या है, फाइंड dy/dx। cos log x प्लस e टू द पावर x। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेट, देखिए लिखना भी अपने आप में बहुत कला है, ठीक ना, तो आप कैसे सवाल को लिखते हैं सजा के, ये बहुत मायने रखता है।
मैं जानकारी के लिए बता दूं, मेरा मैथ में खुद 99 मार्क्स है, 100 में 99। किसका? मेरा 100 में 99। ये बहुत बड़ी बातें हैं। तो 100 में 99 हम कैसे लाए, वही हम आपको एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया आपका कोस लॉग x प्लस ई टू द पावर x। तो यहाँ पे हम बार बार एक ही पॉइंट लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। हमने क्या पॉइंट लिखा है? डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या हो गया? दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने। ठीक ना? तो हम लोग क्या करेंगे बाबू? तो यहाँ पे डायरेक्ट dy बाई dx करेंगे, यानी d कोस log x प्लस ई टू द पावर x बाई dx हो गया। ये हो गया आपका dy बाई dx बराबर हो गया। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त किसका करेंगे? cos का। जब cos का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x x x, लेकिन x की जगह क्या है? ये पूरा ब्रैकेट नहीं, x की जगह ये क्या हो जाएगा? पूरा ब्रैकेट नहीं, x की जगह क्या हो जाएगा? पूरा ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर क्या है मेरे प्यारे दोस्त? log और प्लस ई टू द पावर x। ठीक ना? अब फिर कोस का कर दिए तो अब ब्रैकेट के अंदर का करिए, तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, फिर प्लस ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन सेम टू यू होता है नहीं, ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e to the power x ही होता है। गुड। ठीक है, तो यही मेरे प्यारे दोस्त आंसर हुआ। ठीक ना? आप इन्हें चाहे तो थोड़ा सजा के भी आप लिख सकते हैं। सजाने का तरीका है, इस टर्म को पहले लिख दीजिए, या ऐसे भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना? यही आपका फाइनल आंसर। तो द इंट 5.4 और मेरे प्यारे दोस्त, आपसे बस एक छोटा सा, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जरूर आप कमेंट करें कैसा लग रहा है। आप अपना जरूर रिप्लाई देते रहिए, मुझे भी पता चलेगा ना आप मुझे कितना पसंद करते हैं। तो इस तरह हम लगातार वीडियो डालते रहेंगे और सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए।
तो आज की सेवा यहीं तक। थैंक्स अलॉट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।